नमस्कार, जोहार। आप सभी शिक्षक बंधुओं को मेरे ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो की सहायता से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आगामी दिनों में ऐसे कौन कौन सब्जेक्ट हैं जिनका फाइनल रिज़ल्ट आने के आसार हैं। साथ ही साथ जो 2 फेज़ की बात कही जा रही है, उस 2 फेज़ में ऐसे कौन सब्जेक्ट हो सकते हैं जिनका पहले फेज़ में रिज़ल्ट आ सकता है और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका दूसरे फेज़ में रिज़ल्ट आ सकता है। आज का जो वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये आज जीएसएससी की साइट पर एक इम्पॉर्टेंट नोटिस को पब्लिश किया गया है। ख़ास बात ये है कि अगर आप इस नोटिस को देखेंगे तो सबसे ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर आवश्यक सूचना के माध्यम से इसे प्रकाशित किया गया है। इसका मतलब है ये कुछ अर्जेंट था और आवश्यक सूचना के फॉर्म में इसे दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके बारे में ये पब्लिकेशन है और ये 4 सब्जेक्ट हैं हिंदी, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य। इसका सीधा मतलब ये है कि 4 सब्जेक्ट ये और हिस्ट्री एंड सिविक्स 5 सब्जेक्ट हो गए और कुछ इनके 3 या 4 सब्जेक्ट इनके रीजनल लैंग्वेज के हैं, तो लगभग 9 सब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर 1 या 2 सब्जेक्ट और इधर आ जाएगा तो लगभग 10 से 12 सब्जेक्ट। तो ये 10 से 12 सब्जेक्ट को फर्स्ट जो स्लॉट है यानी फर्स्ट स्लॉट में ये इसको क्लियर करेंगे। जैसे ये पहले से कह रखे हैं कि अप्रैल की लास्ट वीक तक, और जो रिमेनिंग आपके सब्जेक्ट लगभग 10 सब्जेक्ट बच जाएंगे उनको ये अगले माह में ले जाएंगे यानी मई में ले जाएंगे। यानी ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ऐसे सब्जेक्ट जिनके अभी भी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए लिस्ट जारी नहीं हुआ है अथवा लिस्ट जारी हो गया है लेकिन अभी भी लिंक नहीं दिया जा रहा है। डिले करने का मतलब यही है कि उनको पहले से मंशा बनाई गई है कि उनको सेकेंड फेज़ में ले जाना है। तो फर्स्ट फेज़ में जो बच्चों का क्लियर करेंगे उनका हिस्ट्री सिविक्स बिल्कुल क्लियर हो चुका है। हिस्ट्री सिविक्स में अब जो बच्चे बचेंगे उनको सेकंड फेज़ में ले जाएंगे। अगर मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट में कुछ बच्चे बच जा रहे हैं तो उनको सेकंड फेज के साथ वो मई में दे देंगे। यहाँ पर आज हिंदी दिया गया है, भूगोल दिया गया है, अर्थशास्त्र दिया गया है, वाणिज्य दिया गया है। इसमें से हिंदी में संख्या ज़्यादा है, 30 बच्चों को बुलाया गया है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए। और अगर आप ध्यान देंगे तो इससे पहले अगर देखें हिंदी के लिए तो इससे पहले हिंदी में कुल मिलाकर के 307 बच्चों को कॉल किया गया था डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए, और इसके बाद 30 और इसमें ऐड कर लीजिए। तो अगर आप इन दोनों को ऐडअप करते हैं तो ये जो सम है ये हो जाता है 337 के बराबर। यानी अब टोटल संख्या कितनी हो गई है? 337 की संख्या हो गई है जिनको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए कॉल किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात किसकी करें, इसी प्रकार से हम बात करते हैं भूगोल की। तो अगर आप भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल में इससे पहले कितने बच्चों को डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए कॉल किया जा चुका है? तो ये बच्चों की संख्या है 309 और आज 16 बच्चों को और कॉल किया गया है। तो यानी अब जो टोटल संख्या हो जा रही है ये हो जा रही है 325। तो 325 बच्चों को अब फिर से कॉल किया जा रहा है, मतलब टोटल, नॉट फिर से कॉल, टोटल जो है 325 बच्चों को डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए आपको अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में कॉल किया गया है। नहीं, 325 इकोनॉमिक्स नहीं है, भूगोल है, भूगोल में कॉल किया गया है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की तो इकोनॉमिक्स में भी जब देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में कितने बच्चों को अभी तक कॉल किया गया है। तो इकोनॉमिक्स में अगर हम देखना चाहेंगे तो इकोनॉमिक्स में इससे पहले जो है 249 इतने बच्चों को पहले ही कॉल किया जा चुका है, और आज जो है बहुत ही कम संख्या में 4 और, यानी टोटल कितने हो गए 253। तो ये संख्या हो गई 253। तो इतने बच्चों को डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र में कॉल किया जा चुका है। इसी प्रकार से वाणिज्य में अगर देखें कि कितने बच्चों को कॉल किया जा चुका है अभी तक, तो आपको देख के अंदाज़ा लगेगा कि अभी तक जो है कॉलिंग की जा चुकी है 109
109 को पहले ही कॉल किया जा चुका है और इनसे डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस लिया भी जा चुका है और एक और आज कॉल किया गया है। मुझे कॉमर्स में उम्मीद नहीं थी कि कॉमर्स में और कॉल होगा, लेकिन एक बच्चे को कॉल किया गया है, तो टोटल ये 120 है। तो 120 की कंप्लीट संख्या को अभी तक कॉल किया गया है। ये कॉमर्स में है, वाणिज्य में है। तो इतने बच्चों को आज मिला करके टोटल हो जा रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए कॉल किया गया है। और एक लाइन ये लास्ट में जोड़ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देने का मतलब ये नहीं है कि आपकी अनुशंसा हो गई है। तो कुछ संख्या घटा बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी हिस्ट्री एंड सिविक्स का जब मैं बना रहा था वीडियो, तो कुछ बच्चों ने कहा कि 7 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको उन्होंने कॉल नहीं किया, मतलब उनको फाइनल रिजल्ट में शामिल नहीं किया है। अब 7 बच्चे को क्यों नहीं शामिल किया गया है ये अभी पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि अभी भी सीट इनके पास बची हुई थी हिस्ट्री सिविक्स में। लगभग 87 सीट के आसपास बची है। तो 87 सीट बचने के बाद भी 7 बच्चों को शामिल नहीं करना, ये क्योंकि बच्चे भी जो 7 बच्चे हैं ये भी बता नहीं पा रहे हैं, उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर क्या कारण हो सकता है कि अभी उनको इस तरीके से यहाँ पे शामिल क्यों नहीं किया गया। क्या कोई और मिस्टेक था या फिर समथिंग पहले से कोई नोटिस थी, या फिर जो भी देखते हैं। और मार्क्स कम होने का तो मतलब ही नहीं इस समय है, देखते हैं फिर क्या होता है। अगर कोई सूचना मिलती है उससे संबंधित तो मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो कुल मिला जुला करके ये बातें हैं कि ये 4 सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं हिस्ट्री सिविक्स, इनको पहले फेज़ में होना तय है। तो निश्चित रूप से ये 5 सब्जेक्ट अब हो गए हैं। आगामी दिनों में अगर 1-2 सब्जेक्ट और आ जाते हैं तो उनको भी पहले फेज़ में शामिल कर लिया जाएगा, और बाकी जो रेस्ट बच जा रहे हैं वो सेकेंड फेज़ में जाने की पूरी उम्मीद है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कहीं आपको कुछ लगता है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो भी चीज़ें मुझे प्राप्त होती हैं सूचनाएं, उनको मैं तुरंत आप तक पहुंचाता हूं, और हर एक बार मैं आपको चीज़ों को मोटिवेट भी करता रहता हूं, चीज़ों को बताता रहता हूं, एक गाइडलाइन देता रहता हूं। जहां कहीं भी मुझे समझ में आता है कि आपकी हेल्प करनी चाहिए तो हमेशा मैं तत्पर रहता हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर कुछ और इन्फॉर्मेटिव मुझे मिलता है तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।